जी स्टूडेंट्स, तो ये पता लग गया आपको कि जब भी जीरो नीचे आएगा तो आंसर हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, तो इन्फिनिटी को लीड कर जाएगी। तो अब आप लोगों को होपफुली समझ लग गई होगी कि यहाँ पर उसने लाइन क्यों बोली है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। वजह सिर्फ यही थी कि आंसर जो हमारा इन्फिनिटी में चला जाता है, कोई हमारे पास आंसर प्रॉपर आता नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि जो हमारा डिवाइजर है वो जीरो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस जो रैशनल नंबर होते हैं, आपको बताया मैंने कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि पी ओवर क्यू, जैसे कि होता है 10/2 की फॉर्म में। और सेकेंडली इसको डिनोट करते हैं हम लेटर क्यू से। क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, और ये जो उसने इसकी मैथमेटिकल नोटेशन दी हुई है वो ऐसे दी हुई है, क्यू is equals to P over Q, where P, Q belongs to integer value and Q is not or should not be equal to zero। दोबारा से रैशनल नंबर के मैथमेटिकल नोटेशन को रीड आउट करने का तरीका ये है, P and Q is written in fractional form where P, Q belongs to integer and Q is not equal to zero। तो ये थे हमारे रैशनल नंबर्स। अब जो इर्रेशनल नंबर हैं वो इसका ऑपोजिट समझ लें, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन in fraction form। सिंपली उसने यहाँ पे जो और इसको जो डिनोट करते हैं वो क्यू बार से करते हैं, और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन ऐसी है, x such that x means x is any number which cannot be written in the form p over q where p q belongs to integer value and q is not equal to zero। अब यहाँ पर उसने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक √2, √3, √5, पाई एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ये ई जो है ना, ई बेसिकली ये होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जो पावर की फॉर्म में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 4, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वो वाली वैल्यूज है जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें सारी की सारी स्क्वायर रूट वैल्यूज आ जाती हैं जिनका कोई स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं निकल रहा। साथ में उसने बोल दिया है पाई और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। ये थे इरेशनल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स है, अभी जो मेन है रियल नंबर्स, ये बेसिकली यूनियन है किसका? रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। ये देखिए, इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिए। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल R। R इज इक्वल्स टू Q यूनियन Q बार, इसको Q बार कहते हैं या Q डैश भी कह सकते हैं। ये देखें, ये नेक्स्ट पेज पे उसने रियल नंबर्स की नंबर लाइन बनाई है। मैंने आपको बता चुकी थी पहले भी कि रियल नंबर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आप इंटीजर्स कह रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली रैशनल नंबर और रेशनल, उसमें ऑटोमेटिकली सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो रियल नंबर थी, जब भी मैंने पीछे बनाई थी यहाँ पर, ये हमारी रियल नंबर थी। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, सेंटर जो उसका ओरिजिन था उस पर जीरो था, और लेफ्ट साइड पे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज थी। और ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल, कलेक्टिवली इसको बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ आप देखें जरा,
द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेट का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई चीज़ लिमिट आ जाना या कोई फिक्स हो जाना, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बाद जाके कोई चीज़ फिक्स हो रही, फिनिश हो रही है, एंड हो रही है। क्या कह रहा है वो? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि फिक्स नंबर है, लिमिट लगाई हुई है, इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/5 इज इक्वल टू 0.4 एंड 3/8 इज इक्वल टू 0.375। आप लोगों को बेसिकली इनके टर्म्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। हम लोग इस टाइम टॉपिक पढ़े हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें टू टाइप्स आ जाती हैं और ये हम अंडर पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकर के नाम से लग रहा है कि बार बार कोई नंबर जो है या पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं? फिनिट डिजिट्स होते हैं, फिनिट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पार्ट। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिजिट्स आर रिपीटिंग, digits are repeating again and again, repeating again and again। इसमें क्या आ जाता है? जो फिनिट नंबर की उसने एग्जाम्पल दी थी वो दी थी 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4। अब देख रहे हैं डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट आ रहा है, तो ये क्या है? फिनिट डिजिट है। और ये किसके अंडर आ रहा है? टर्मिनेटिंग के अंदर। और ये वाली लाइन है 4/11, इसमें क्या आ रहे हैं नंबर? 0.36, 36, 36। अब आप देख रहे हैं ये 36, 36, 36 ये रिपीटेडली जो है ये अकर कर रहे हैं, इसलिए इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि नंबर्स जो हैं ये फिनिश नहीं हो रहे, ये बार बार यही नंबर्स रिपीट करते रहेंगे अप टू सो ऑन, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। और रेकरिंग इसलिए कह रहे हैं कि ये सेम नंबर जो है वो रिपीट करें, या सेम ब्लॉक जो पैटर्न है वो रिपीट करी जा रहा है, और ये नेवर एंडिंग नंबर्स होते हैं। क्योंकि टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो एंडिंग नंबर्स होते हैं। अब जो जबकि इरेशनल नंबर है इसमें देख लीजिए, अव्वल तो इनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, दूसरा ये कि इट मे बी नोटेड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। वो ये कह रहा है, ये जो हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी ये फॉर रैशनल नंबर्स थी, जबकि जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके लिए ना ही टर्मिनेटिंग नोटेशन होती है और ना ही रेकरिंग वाली नोटेशन होती है यूज। ये जो ऊपर हमने टू टाइप्स पढ़ी हैं डेसिमल की, ये इरेशनल के केस में दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इनकी क्या कहते हैं फिक्स नहीं होते हैं डेसिमल के बाद। जैसे कि आप √2 देखें, अगर आप √2 को कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है कुछ इस तरह 1.41421356 एंड अप टू सो ऑन। ये नेवर एंडिंग नंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग वाली बात थी वो तो इसमें लाई कर ही नहीं रही। दूसरी बात ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली लाइन थी, बेशक ये नॉन टर्मिनेटिंग है मगर ये रेकरिंग नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहे, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह ये पाई है, ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, और जो एक्सपोनेंशियल है इसी कोई वैल्यू उसने दी हुई है, ये भी कोई जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, इरेगुलर वे में नंबर्स आ रहे हैं। इसलिए इरेशनल नंबर के लिए ना ही टर्मिनेटिंग क्वालिफाई करती है और ना ही रेकरिंग वाली। आज के लिए आप लोग ये सारे के सारे टॉपिक जो अभी हमने पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं हमने नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और इरेशनल नंबर को जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वजह उसकी बता दी मैंने कि आपने अंडरलाइन भी कर लेना इस लाइन को। रीड आउट कर लेते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम 2.1 इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए आप लोग इन टॉपिक्स को गो थ्रू करें, इनको अच्छी तरह आप लोग समझें और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम 2.1 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।